नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ये हलचल नीतीश कुमार के लिए भी सही नहीं लग रही। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण इस समय देखने को मिल रहे हैं वो शायद नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार से बगावत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर अचानक ही केंद्र सरकार बहुत मेहरबान हो गई है और उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। यानी पहले चिराग पासवान, फिर मुकेश सहनी और अब उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन सब घटनाक्रमों को देखने के बाद एक बात यही लग रही है कि क्या बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र की चाल चलने वाली है। दरअसल हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जब शिवसेना टूटी थी। शिवसेना टूटने से पहले जो तमाम बागी नेता थे, बीजेपी की ओर से उनकी सुरक्षाएं बढ़ा दी गई थी। नीतीश के सबसे करीबी कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर इतनी मेहरबानी ऐसे सवाल खड़े कर रही है। लगातार बता दें कि केंद्र सरकार ने एक फैसला लेते हुए उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाकर Y कैटेगरी प्लस में कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि एक समय में नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीकी कहे जाते थे, कुछ समय पहले ही वो नीतीश से अलग हो गए और उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में तीसरे ऐसे नेता हैं जिनकी सुरक्षा Y+ कैटेगरी कर दी गई है। लगातार जिस तरह में से महाराष्ट्र में शिवसेना में तोड़फोड़ से पहले तमाम जो बड़े नेता थे उनकी सुरक्षाएं बढ़ाई गई, कुछ ऐसी ही स्थिति अब बिहार में देखने को मिल रही है, जिसके बाद कई राजनीतिक पंडित इस बात का अंदेशा जता रहे हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं शंका के तौर पर पूछ भी रहे हैं कि क्या अब नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ बड़ी हलचल होने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो बागी नेता हैं नीतीश के बागी, उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ाई है और Y+ कैटेगरी में उनकी सुरक्षा की गई है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ संभावनाएं भी व्यक्त की थी और कहा था कि उनको खतरा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभय विश्वास, प्रवक्ता जेडीयू, में आप ही के पास आना चाहूँगा। किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को आप? केंद्र सरकार का यह फैसला जो लगातार बिहार में जी दिख रहा है वह चुनावी मोड में है। जी लगातार रेवड़ियों की तरह सिक्योरिटी एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिना मतलब का वैसे लोगों को जिन्हें इतने भारी भरकम सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी जी उन्हें भी केंद्र सरकार सुरक्षा दे करके अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। यह बहुत ही खराब राजनीति की ओर अग्रसर है भारत, जहां लगातार ऐसे जो एजेंसियां हैं उसको केंद्र सरकार प्रयोग करके चुनाव का लाभ लेना चाहती हैं। ठीक है, कैप्टन साहब जवाब दे दीजिए। सीधे तौर पर आरोप की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी,
बेवजह ये फैसला लेकर कहीं ना कहीं चुनाव में लाभ लेने के लिए प्रभाव डालने का नेताओं पर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा कुशवाहा को लेके बयानबाजी वह आरजेडी और नीतीश की पार्टी कर रही है, इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके लिए किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह के शब्दों का यूज कर रहे हैं जी। तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि कोई अगर इस तरह का बड़ा नेता है तो उसकी सुरक्षा हम करना हमारा दायित्व है और हम उसको निभा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि जब से हम सरकार से हटे हैं बिहार की हालत क्या हो गई है कि बिहार में गुंडे बदमाश मोटरसाइकिल में बैठ के 20 किलोमीटर तक फायर करते हुए रोड पे चले जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है। डेली वहां अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है, व्यापारियों के मर्डर हो रहे हैं, उनसे कैप्टन साहब फिरौती बीच में वसूल करी रोकना जा रही है। चाहूंगा, कैप्टन और साहब बीच में रोकना चाहूंगा, मैं आपकी दूसरी बात सुनूंगा, लेकिन जो आपने पहली बात कही उस पर एक सवाल है। आपने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी, लालू की पार्टी बयानबाजी कर रही है। अगर बयानबाजी कर रही है तो उससे सुरक्षा का क्या लेना देना? कोई उनको थ्रेट कॉल थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। कोई थ्रेट कॉल है जब क्या उनको? उनको जब हर तरह की धमकियां दी जा रही है हम्म। तो बिहार में मर्डर कराना बड़ी बात नहीं है। हम्म। जिस तरह से वहां रोज डेली हत्याएं हो रही हैं, व्यापारियों की हत्या हो रही है फिरौती को लेके, अगर उन्हें फिरौती नहीं मिलती तो दूसरे दिन व्यापारी की हत्या हो जाती है। चलिए ठीक है, मैं पहले इस जवाब तरह ले का लेता नंगा हूँ, ना- मुद्दे से मत भटकिए, इस तरह का मैं नंगा मुद्दे से नाच मत जो बिहार भटकिए में हो कैप्टन रहा साहब, है, मैं आऊंगा आपके पास। क्या उसको मैं एक आप बार बता- अभय सिंह से कोई- जवाब ले लेता हूँ। अभय जी, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कैप्टन साहब कि लालू जी की पार्टी, आपकी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है और अप्रत्यक्ष नहीं सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को थ्रेट है इन बयानों की वजह से, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। अभय जी, आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं अभय जी आप मुझे? लगातार चलता था। जब जी। भाजपा शासन में थी, हम उन लोगों के साथ में, उस समय भी यही स्थिति थी जो आज है। लेकिन उस समय इनको यह नहीं दिखता था, आज विशेष रूप से दिख रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? इन लोगों का लगातार रवैया यही रहता है, जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनका चश्मा बदल जाता है और सत्ता से हटते ही दूसरा पावर का चश्मा लग जाता है। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी अगर इनके यहाँ कोई जा करके लगा लिया तो वह रिफ्रेश हो जाता है, वो धुल जाता है। लेकिन जब अलग रहता है तो उन पर सारी आरोपें गढ़ दी जाती हैं। आप देखते हैं इन दिनों जिस प्रकार से शादी के बाद इस काल में, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हैं, पहले कार्यकाल के बाद से लगातार जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है पूरे भारत भर में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ईडी, सीबीआई, अनेकों एजेंसियों को लगा के विपक्षी दलों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उसमें से कुछ लोग टूट भी जा रहे हैं और उसी का परिणाम हो रहा है कि कहीं कहीं टूट करके इनके साथ सत्ता बना ले रहे हैं। तो जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो एकदम दूध के धुले हो जाते हैं, लेकिन जब इनसे अलग रहते हैं तो लगता है कि इनके जैसा भ्रष्टाचारी इस देश में कोई नहीं है। इन पर सभी छापा डलवा। इस बात का भी जवाब ले लेते हैं कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब, ये कहीं ना कहीं जो सवाल है ना सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि दिल्ली में भी चर्चा का विषय रहता है कि जब तक आप लोग नीतीश कुमार के साथ थे तब तक नीतीश कुमार सही थे, लेकिन नीतीश कुमार से अलग होते ही नीतीश कुमार गलत हो गए। ये बीजेपी का कौन सा नज़रिया है? जब नीतीश कुमार आप लोगों के साथ थे, सीएम तो तब भी वही थे ना, फैसले तो तब भी वो ले रहे थे, तो आज क्या हो गया? हाँ, बहुत अच्छी बात है, फैसले वो जरूर ले रहे थे। हाँ। मगर वो ऐसे फैसले नहीं ले पा रहे थे हमारी वजह से जिससे बिहार में नंगा नाच हो रहा हो। क्या हमारे कार्यकाल में शराब का इतना बड़ा तांडव हुआ था जहां सैकड़ों लाशें बिछ गई शराब कांड में? क्या हमारे साथ ऐसा कभी हमारे साथ रह के नीतीश ने ऐसा कभी कर पाया?
नहीं कर पाया। जिस तरह से आज वहां गोलियों से लोगों को भूना जा रहा है, क्या हमारे साथ उन्होंने ऐसा कभी कर पाया? नहीं कर पाया। जिस तरह से उनके आज मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे अच्छा, पड़े हैं, क्राइम रेट क्या है बिहार का? बिहार नहीं का कर क्राइम पाए। रेट क्या है कैप्टन साहब? बिहार का क्राइम रेट क्या है? वो आप देख लो, आपके पास होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बिहार आप का क्राइम रेट इस टाइम सबसे क्राइम टॉप पे के चल रहा है। आंकड़ों, आप नहीं, क्राइम की बात कर रहे हैं कि अपराध बढ़ आप गया, मुझे कोई आप मुझे बोलने दे रहे हैं कि आप बिहार का पक्ष लेके बात कर रहे अरे हैं। मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, तो आप फिर बोल ही नहीं पा रहे, आप बोलिए ना। मुझे बीच में कौन नहीं, मना आप कर मुझे रहा है बार बार आपको? बीच में टोक रहे हैं। आप मुझे बोलिए, बार-बार आपको बीच कौन में मना टोक कर रहे रहा हैं। है? अगर नहीं, आप अपनी तैयारी नहीं करके आते तो उसमें उनको हमारी गलती थोड़ी है। आप बोलिए, बुलवा रहे हो, मुझे बीच में टोक रहे हो। आप उनको नॉन आप स्टॉप बुला रहे आपको हो, पूरा मुझे बीच मौका में तो टोक दे रहे रहे हो। हैं, तभी तो आप मैंने अभय जी डिबेट को करवा रोका रहे ना, हो या आपके पास नहीं? आया। डिबेट आप करवा बोलिए, रहे हो या पक्ष ले आप रहे हो? बोलिए, बताइए। डिबेट ले रहे हो, पक्ष कर रहा है। अरे मैं आपका जा रहा माल हूं है, आपके चैनल ये पे। आपका जा नजरिया रहा हूं ठीक आपके है। चैनल पे। जब कुछ बोलने का ना हो तो एंकर किसी का पक्ष ले रहे हैं। कमाल है, ये आपकी अच्छी राजनीति है। आप जवाब दीजिए ना, अगर आपके पास बोलने के लिए है, जवाब दीजिए आप। कैप्टन साहब तार्किक बातें रखे, अगर एंकर ये कह रहे हैं तो इसमें नहीं, रुक गलत जाइए क्या है? अभय जी, आप रुक जाइए, आप इंटरप्ट मत कीजिए। आप बोलिए कैप्टन साहब, बताइए क्या पक्ष है आपका? अबे अबे विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबे जी, लगातार आप जिस तरह से ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि कहीं ना कहीं प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है इन एजेंसियों के माध्यम से, कोई प्रमाणिक आपके पास कोई पुख्ता बात है भी, या सिर्फ ये राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये राजनीतिक आरोप नहीं है। आज के पहले बिहार में लगातार अभी हमारे जनता दल यू के एक माननीय एमएलसी के यहाँ ईडी का छाप पड़ा था, उसका रिजल्ट आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। ये लोग छापा जरूर डालते हैं, लेकिन अंत तक उनके यहाँ निकला क्या, यह आज तक नहीं दिए। आरजेडी के एमएलसी सुनील जी के यहाँ इन्होंने छापा डलवाया, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। आपने कहा कि इसका कैसे आप पुख्ता कह सकते हैं? महाराष्ट्र में जब शिवसेना की सरकार थी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, तो ये लोग लगातार बयान दे रहे थे कि इनके ये नेता जो हैं भ्रष्टाचारी हैं, इन पर ये आरोप है, और दबाव डालवा रहे थे। और जब उसके नेता टूट के इनके यहाँ आ गए और सरकारें बन गई गठबंधन में, उसके बाद से उन नेताओं पर बोलना इन्होंने बंद कर दिया। इनका शुरू से यही रवैया है। आप लगातार उठा करके देखिए, बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार के बाहर भी इन्होंने जितनी निजी एजेंसियों का प्रयोग किया है, जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनका इन्होंने जितना दुरुपयोग किया है, आज तक किसी दल ने सत्ता में रहते हुए नहीं किया है। ठीक है कैप्टन साहब, ये कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एक सुर में आरोप लगाता है लगातार बीजेपी पर, लेकिन 2024 के आम चुनाव से पहले इस परसेप्शन को तोड़ना भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आवाज मिल रही है आपको कैप्टन साहब? बिल्कुल मिल रही है। लगातार जिस तरह से पूरा विपक्ष एक सुर में ये कहीं ना कहीं मुद्दा बना रहा है इस बात का कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन 2024 का आम चुनाव सिर पर है, उससे पहले इस परसेप्शन को तोड़ना भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्या कहेंगे? हाँ, आप बिल्कुल, जांच एजेंसियां जहां भी जांच कर रही, जहां भी छापे मार रही हैं, अगर वहां कुछ बरामद ना हो रहा हो तब कहें कि हाँ जरूर जांच एजेंसियां गलत कर रही है। जहां जहां जांच एजेंसियां छापे मार रही है, ट्रक भर भर के नोट निकल रहे हैं, जो हम आज से पहले किसी सरकार ने ये नहीं करके दिखाया है। आज से पहले इन्हीं जांच एजेंसियों का कोई नाम भी नहीं जानता था कि ईडी सीबीआई का भी कोई कार्य होता है, क्योंकि इनको करने वाली जो सरकारें थी वो इनको यूज नहीं करती थी, कि वो खुद ही इतने भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी कि वो दूसरे की सुध कहां से लेंगी। आज हम जब करके दिखा रहे हैं तो हम खुद साफ सुथरे हैं, तब दूसरों को जेल में डाल रहे। आज कौन सी पार्टी है, आप बीजेपी को छोड़ के बता दीजिए, जो भ्रष्टाचार में न डूबी हो? चाहे लालू, क्या लालू जेल में नहीं है?
लालू का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में नहीं डूबा है? एक गाय चराते चराते आज अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आ गई लालू पे? जवाब देंगे इसका? आज के लालू जेल में नहीं है भ्रष्टाचार में? जो निकला है तमाम केस लगे हैं, तो इनका आप फिर कहोगे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग कहाँ हो रहा है? लालू तो जेल में है, बेल पे बाहर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आरोप नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है ना, इसी तरह की बातें करते हैं कि जो है अभय जी आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए एक बार, कैप्टन साहब को बात पूरी कर लेने दीजिए, क्योंकि बहस से चर्चा ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। पूरी कीजिए आप कैप्टन साहब बात। हाँ, आज जांच एजेंसियां जो कभी काम नहीं कर पाई वो आज कर रही हैं, निष्पक्ष कर रही हैं, और जिसको भी वो ला रही है जांच के दायरे में वो कहीं ना कहीं दोषी है। अगर दोषी नहीं है तो कोर्ट से आप बच के निकल जाएंगे, आपका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। आप कोर्ट में जाइए अगर जांच एजेंसियों ने आपके खिलाफ जांच गलत की। अभय जी के पास जाना है मुझे। अभय जी सुन लिया आपने, कैप्टन साहब तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग दोषी नहीं है तो डर का आएगा कोर्ट का, आप कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखिए कोर्ट में जाकर, और अगर पाक साफ होंगे तो निकल कर आ जाएंगे। अरे डर कौन रहा है? आज तक इन्होंने किया क्या? सीबीआई के छापे से डरता कौन है? लगातार ये लोग लगातार छापे पे छापे डलवाते हैं, लेकिन रिजल्ट आज तक कुछ आएगा? इन्होंने कहा कि कुछ निकलता है। एमएलसी राधाचरण सेठ जी के यहाँ हुआ, क्या निकला? सुनील सिंह जी के यहाँ डलवाया, क्या निकला? इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने खास मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले लगातार हम यही चर्चा कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की जो सुरक्षा बढ़ाई गई है उसको लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। अभय विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, जिस तरह से आप लोग ये कहीं ना कहीं सवाल तो उठा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन क्या जनता इस बात का विश्वास भी करेगी? क्योंकि बीजेपी तो तर्क लगातार यही दे रही है कि बिहार में जंगल राज लौट आया है, आप लोग व्यवस्थाओं को, लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रहे हो। ये जब तक सत्ता में रहते हैं ना इन्हें यही दिखता है। मुझे आंकड़ा ये एनसीबी का रिपोर्ट अगर हो इनके पास तो ये पेश कर दे। एनसीआर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ का दर क्या है और बिहार का दर क्या है, अगर तुलनात्मक अध्ययन अगर इनके पास है तो ये मुझे बता दें, तो स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में ही सिर्फ अपराध है या बाकी जगह भी इनके राज्य में भी अपराध हो रही हैं। दूसरी बात है, इन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है, बाकी अन्य दलों में है, और जो भ्रष्टाचार करके इनके यहाँ गए क्या वो दूध के धूले हो गए? येदियुरप्पा जी भ्रष्टाचारी नहीं थे? अभी एमपी में जिस भाजपा नेता के यहाँ छापा पड़ा और भारी मात्रा में कैश पकड़ा गया और वो डायरेक्ट उसी समय जेल में पूछने की आवश्यकता नहीं हुई, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं हुए? कि या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने पर भ्रष्टाचार का जो पाप है वो धुल जाता है? क्या वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री लिए बैठे हैं लोग? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, आऊंगा आपके पास। वक्त का अभाव है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी से एक बार मुझे जान लेने दीजिए। कैप्टन साहब, ये भी जो बात है कहीं ना कहीं ना सिर्फ बिहार की राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में पूरा विपक्ष एक सुर में ये बात भी दोहराता है कि जैसे जांच एजेंसियों को लेकर दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं, वैसे ये सवाल भी हर जगह विपक्ष कह रहा है कि जो नेता बीजेपी में चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है। महाराष्ट्र में आप अजीत पवार की बात कीजिए, आप नारायण राणे की बात कीजिए, आप बंगाल के अंदर बात कीजिए, शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए, किसी की भी, मतलब और भी बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये जो स्थितियां हैं ऐसी क्यों आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो भी अगर हमारे यहाँ आता है तो हमारी शर्तों पे आता है, वो उनकी शर्तों पे नहीं आता है। जो हमारी पार्टी का एजेंडा होता है वो उसी के हिसाब से चलता है। रही बात उस पे अगर कोई केस लगे हैं तो हम उनको वापस नहीं लेते, वो केस जैसे थे वैसे ही रहते हैं, वो केस चलते हैं। अगर कोर्ट में जाके
उसको अगर न्याय जो भी मिलेगा, अगर उसे बरी किया जाता है तो वो उसके लिए है, और कोर्ट उसको पनिशमेंट देता है तो उसके लिए है। पार्टी उसके कोर्ट कोई एक नेता का बता दो जो हमारे यहाँ आया हो और पार्टी ने उसका कोई कहीं से कहीं उसका सपोर्ट किया अबे जी, बीच या में केस नहीं, वापस बीच में लिया नहीं, हो। मैं आऊंगा तो आपके पास। बिल्कुल ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। और दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि एमपी में छापा पड़ा है, तो इनको बोलो थोड़ा पढ़ के आया करें, ऐसे ही उल बुलूल ना बोलने लगे। एमपी में ऐसा कोई छापा नहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो इनको बोलो कि कुछ भी बोलने के लिए ना बैठ जाए चैनल पे, थोड़ा याद करके आया करें। ये बिहार नहीं है, ये चैनल पे बैठ के चर्चा कर रहे हो, ये जंगल राज नहीं है यहाँ पर। जो बिहार में जो जंगल राज कर अच्छा, रखा ठीक है। शराब मैं माफिया वहाँ एक भी सवाल है। मेरे को अबे अबे विश्वास से भी पूछना है। अबे जी, आप ये तर्क दे रहे हैं कि जो बीजेपी में चला गया वो साधु बन गया। मेरा सवाल ये है कि बिहार के ऐसे कौन से दो नेता हैं आपकी नज़र में, जब वो विपक्ष में थे या बीजेपी के विरोधी दलों में थे तब उनके ऊपर मुकदमे थे और आज बीजेपी में चले गए तो वो साफ हो गए? फिर बिहार दो नाम की बताइए, बातें चलिए। क्यों? फिर बिहार की बातें क्यों? जब बात अरे आप बिहार की बात कर रहे हो तो बिहार के नाम तो बताइए, देश की तो बाकी राज्यों के नाम तो मैंने ही बता दिए। हाँ हाँ, तो यहाँ यह बिहार है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। यहाँ के लोग समझते हैं, इन्होंने पहले आरसीपी सिंह को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा, लेकिन पार्टी जब नहीं टूटी, ये तो महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में करना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ तो आज आरसीपी सिंह भी बाहर है और इनसे भी बाहर हो गए। उसके बाद इन्होंने डोरा डाला उपेंद्र कुशवाहा पर कि पार्टी को तोड़ देंगे, उनसे भी नहीं टूटा, वो भी आज किनारे लग गए। तो ये तो पहले से ही हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन ऐसा है जो घर का बेटी नहीं चाहे वाला काम कर सकता है। आप खुद टूट रहे हो, जिस तरह से बिहार में सत्ता चला अच्छा, रहे हो, जंगल राज चला रहे हो, अरे खुद टूट ठीक रहे है, हो। ठीक है, ठीक जनता है, सरकार देगी, ठीक है। लेकिन मुद्दे से सरकार नहीं देगी। भटकना, मुद्दे से नहीं भटकना कैप्टन साहब। अबे जी, क्योंकि चर्चा के अंतिम पड़ाव में है, मैं वापस उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर आऊंगा। चर्चा हमारी उसी पर केंद्रित थी। मेरा सवाल ये है, कैप्टन साहब ने ये कहा कि लगातार लालू की पार्टी के नेता और नीतीश जी के पार्टी के नेता कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को थ्रेट है, इसी वजह से ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सवाल ये है कि आपकी पार्टी के नेता क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे उनको थ्रेट महसूस हो रहा है? अबे जी, ठीक है, कैप्टन साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कहीं ना कहीं आम चुनाव सिर पर है और लगातार आप सुरक्षा चाहे उनकी स्थितियों को देखते हुए ही ये फैसले ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे चुनावों में भी असर पड़ेगा? नीतीश कुमार जी मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एक बड़े नेता हैं, और जब लगा कि उनकी जान को खतरा है इन दोनों पार्टियों से, लालू से और नीतीश से, तो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय का ये दायित्व बन जाता है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वो हमने कराई है, क्योंकि इनके यहाँ मर्डर होना बड़ी बात नहीं है, किसी का भी मर्डर करा सकते हैं जिस तरह से वहाँ हो रहे हैं डेली, और ये उसके लिए हाथ कोई सफाई देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अबे जी जवाब दे दीजिए। नकारे लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का एएनबी पर जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।